नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि थार का रेगिस्तान भारत के किस ओर पड़ता है। जी हां, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, जमीन संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भूमि अभिलेखों को ई कोड से जोड़ने की योजना। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार जमीन संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान और सरल बनाने के लिए भूमि अभिलेखों को ई कोड से जोड़ने की योजना बना रही है। सरकार का मानना है कि इससे संदिग्ध हस्तांतरण, विवाद नियंत्रित और अदालतों पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी। ई कोड को भूमि अभिलेखों और पंजीकरण डेटाबेस से जोड़ने की पायलट परियोजना को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और जल्दी पूरे देश में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रेलवे की टिकट दलाली और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बड़ा कदम, बुकिंग के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले और दलाली पर रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इस क्रम में रेलवे ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों को जल्द लागू कर सकता है। इसके तहत रेलवे की सहयोगी कंपनी IRCTC से ट्रेन टिकट बुक कराने पर यात्रियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे पहचान पत्र अपने लॉगिन डिटेल से लिंक करने पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रिकॉर्ड में आने से पहले ही चीन में फैल गया था कोरोना। दिसंबर 2019 में वुहान में दर्ज किया गया था पहला मामला। जी हां दोस्तों, कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए नए सिरे से जारी खोज के बीच एक नए अध्ययन से पता चलता है कि देश के आधिकारिक रिकॉर्ड से पहले संक्रमण का पहला मामला संभवतः अक्टूबर और मध्य नवंबर 2019 के बीच में चीन में आया था। चीन का पहला आधिकारिक मामला दिसंबर 2019 में वुहान में दर्ज किया गया था। वायरस का प्रकोप शहर के सी फूड बाजार में जुड़ा था। हालांकि कई शोधकर्ताओं ने लंबे समय से तर्क दिया है कि बाजार में पहुंचने से पहले ही लोगों के बीच संक्रमण फैल चुका था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली का चढ़ेगा तापमान, बिहार झारखंड सहित इन राज्यों में होगी बारिश। जानिए MP यूपी में कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। वहीं पर मौसम विभाग ने पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश होने के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम में सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम के अधिकारियों ने सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है और कहा है कि अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 40 और 27 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर के अनुसार अभी 1 जुलाई तक बारिश की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वहीं पर मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना की थर्ड वेव पर असर डालेंगे ये फैक्टर, आने में हो सकती है देरी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो रहा है, लेकिन वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने एक्सपर्ट और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसके साथ ही देश में जल्दी कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसे लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट की तीसरी लहर के साथ पूरी तरह जोड़ना सही नहीं है। फिर भी तीसरी लहर से नए वेरिएंट के संबंध को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट के अब तक सिर्फ 51 मामले दर्ज किए गए हैं और ऐसे में तीसरी लहर इसी वेरिएंट पर निर्भर करेगी, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर को लेकर कोई क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं PM मोदी, भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता का दावा। जी हां दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में संभवतः कुछ क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, जिनमें विधानसभा चुनाव करना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गुप्ता ने जम्मू कश्मीर से भाजपा के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द जम्मू कश्मीर के पहले के गौरव को बहाल करेगी और लोगों को अवसर मिलेगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
अनोखी शुरुआत, भारत की इस कंपनी के कर्मचारियों को दहेज लेना पड़ेगा महंगा, जा सकती है नौकरी। जी हां दोस्तों, भारत समेत दुनिया में दहेज लेने वाले लोगों के लिए एक कंपनी ने अनोखी शुरुआत की है। शारजाह स्थित एरिज ग्रुप एंड कंपनी ने अपने कर्मचारियों पर दहेज विरोधी नीति लागू की है। यानी इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी अगर दहेज की मांग करेंगे तो उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कंपनी के कई देशों में कारोबार चल रहा है। ऐसे में कंपनी के संस्थापक और सीईओ सोहन रॉय, दुनिया में पहली बार किसी संस्था द्वारा दहेज विरोधी नीति को रोजगार एग्रीमेंट पर हिस्सा बनाया गया है और एक भारतीय संस्थान के रूप में हमें इस पर गर्व है, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। परिणाम घोषित करने से पहले 10वीं बोर्ड का मूल्यांकन तरीका सार्वजनिक करे, बोर्ड कोर्ट में याचिका दायर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित करने से पहले अंक निर्धारण से संबंधित दस्तावेज एवं नीति को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। जस्टिस फॉर ऑल संस्था ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस संबंध में बोर्ड को निर्देश देने की गुजारिश की है। मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। युवराज सिंह की करोड़ों फैंस के लिए खुशखबरी, क्रिकेट मैदान पर करेंगे वापसी। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने वाले हैं। वे इस साल ऑस्ट्रेलिया में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेल सकते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुलग्रेव क्रिकेट क्लब ने दावा किया है कि वह T20 मैचों के लिए क्रिस गेल और युवराज सिंह को जोड़ेगा। क्लब ब्रायन लारा और एबी डिविलियर्स को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कृषि मंत्री बोले, किसानों से बातचीत को तैयार, राकेश टिकैत का ऐलान, जुलाई में करेंगे 2 रैलियां। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ 7 महीने से जारी किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए फिर से तैयार है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के खिलाफ 7 महीने से जारी आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। टिकैत ने एक ट्रैक्टर रैली को इशारा करते हुए कहा कि दिल्ली बिना ट्रैक्टर के नहीं मानती है। शनिवार को पंजाब और हरियाणा से सैकड़ों किसानों ने आंदोलन में हिस्सा लिया है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि एक ट्रैक्टर रैली 9 जुलाई को निकाली जाएगी, जिसमें शामली और बागपत के लोग शामिल होंगे और 10 जुलाई को सिंगू बॉर्डर पहुंचेंगे। वहीं दूसरी रैली 24 जुलाई को आयोजित होगी, जिसमें बिजनौर और मेरठ के लोग शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। संयुक्त किसान मोर्चे की मांग, किसानों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले वापस ले। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने रविवार को 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले वापस लेने की मांग की है। किसानों द्वारा 26 मार्च को उनके प्रदर्शन के 7 महीने पूरे होने पर मार्च निकाला गया है। आंदोलन कर रहे कृषक संगठनों के महागठबंधन एसकेएम ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने कई आरोपों को लेकर कई किसानों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं। बता दें, किसानों ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन के 7 महीने पूरे होने पर शनिवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन राज्यपालों को सौंपने के लिए विभिन्न राज्यों में मार्च निकाला था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भूकंप के झटकों से हिली लद्दाख की धरती। जी हां, लद्दाख के लेह में आज सोमवार सुबह करीब 6:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 मापी गई है। फिलहाल इसे किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 18 किलोमीटर की गहराई पर आया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केंद्र पर हमलावर हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, कोरोना टीकाकरण को लेकर जनता को गुमराह कर रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को केंद्र की टीकाकरण नीति की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र कोरोना टीकाकरण के बारे में लोगों को गुमराह कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश को गलत जानकारी दे रही है। सरकार द्वारा दिए बयान झूठे हैं। ओवैसी से पहले भी कई बार मोदी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी रूसी सीक्रेट मिशन पर रवाना, अमेरिका ब्रिटेन में फैली दहशत। जी हां दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन से जारी तनाव के बीच रूस ने दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी बेलगोरोड को पहले सीक्रेट मिशन पर रवाना कर दिया है। 2019 में लॉन्चिंग के बाद यह बेलगोरोड पनडुब्बी का पहला समुद्री मिशन है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस पनडुब्बी के सभी समुद्री ट्रायल पूरे हो चुके हैं। 604 फीट लंबी बेलगोरोड पिछले 30 सालों से बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। वहीं पर इससे विशेषज्ञों को डर है कि इसमें तैनात 79 फीट लंबे पोसीडोन टॉर्पीडो पानी के भीतर विस्फोट कर समुद्र में रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकते हैं। इससे समुद्र के किनारे बसने वाले शहरों को 30 फीट ऊंची लहरों का सामना करना पड़ सकता है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।